आज पूरा सनातनी संप्रदाय, सनातनी धर्म के लोग रास्ते पर हैं और पश्चिम बंगाल में दिखा देंगे कि नकली ब्राह्मण बनने से, अपने आप को ब्राह्मण बनने से सनातन नहीं हो सकते हैं। किसको? सनातनियों को दंगाबाज बना रही हैं। मुसलमानों को आपने छोड़ दिया कि आप आंदोलन करो। घर से लोग एकदम रास्ते के ऊपर है। रामनवमी को मनाया जा रहा है जैसे दुर्गा पूजा हम लोग मनाते हैं। आप पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा गर्व का बात है, पूरा देश में राम छा गए हैं। पश्चिम बंगाल में घर घर में भी राम छा गए हैं। जैसे जादवपुर में भी परमिशन नहीं दिया जा रहा रामनवमी पूजा का उनके तरफ से, ऋषि के तरफ से, क्या कहेंगे? ये परमिशन का जरूरत नहीं होता है, ये हम लोग का धर्म का है। अगर दुर्गा पूजा में कोई विसर्जन के लिए अगर ये पश्चिम बंगाल में सिर्फ परमिशन मांगते हैं, बाकी जगह में नहीं होता है। धर्म का बात है, यहाँ पे किसी को कोर्ट से, हम लोग कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, पुलिस से परमिशन नहीं देंगे। पुलिस अभी कैडेट हो गया है, पुलिस अभी पुलिस नहीं है। इससे पता चल रहा है कि बंगाल में हिंदू सेकंड दर्जे के नागरिक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सेकंड दर्जे की नागरिक बना के ममता बनर्जी ने, सिटीजन बना के ममता बनर्जी ने रख लिया। वक्फ बिल जो है उसमें राष्ट्रपति जी का भी अब मुहर लग गया। वक्फ बिल तो एक्ट बन गया, सबको मानना है। जो जिनको मानना नहीं है तो कोई दूसरा देश ढूंढे, क्योंकि भारत की जब लोकसभा राज्यसभा किसी चीज को पास करती है तो एक्ट बन जाती है। आप भारत में रह के तो भारत का एक्ट नहीं मानेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। दादा, ये जो रामनवमी का शोभा यात्रा इस बार देखा गया है कि बहुत सारे नियम लगाए गए हैं, ये बोल के कि बीजेपी कैप्चर करना चाहती है श्री राम को। देखिए, राम सबके, देखिए राम तो सबके हैं, हम तो बोलते हैं राम सबके हैं, सब सारी पार्टियां, यहाँ तक कि सीपीएम को भी रामनवमी में जुलूस में चलना चाहिए। कौन मना कर रहा है? करना चाहिए। तृणमूल भी करे, कौन मना कर रहा है? इस बार टीएमसी भी काफी मात्रा में देख रहे हैं उनके नेता आज इस पूजा में लगे हुए। नहीं, वो तो करेंगे ही, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू वोट बैंक को थोड़ा बुद्धू बना के अगर 5% वोट ले लिया जाए तो सरकार बनाने की आशा नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर हिंदू पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को वोट नहीं देते। अच्छा, चलो, इलेक्शन में श्री राम कितना मायने रखेंगे? इलेक्शन के साथ भगवान श्री रामचंद्र की कोई रिलेशन नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। रामचंद्र दिल में रहते हैं, रामचंद्र भारत के आत्मा है, उसके साथ इलेक्शन की कोई विषय नहीं है। देखिए, 10 दिनों से ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, ये सनातनियों का अपमान कर रही हैं और सीधे कह रही हैं कि दंगा होगा। अरे, आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप दंगा होगा कैसे कह सकती हैं? आपका काम है इस राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक रखना। आप किसको? सनातनियों को दंगाबाज बना रही हैं। 7 पॉइंट में शुक्रवार को मुसलमानों को आपने छोड़ दिया कि आप आंदोलन करो। परमिशन हुआ था, पुलिस के सामने बैरिकेड तोड़ दिया जा रहा था, आपकी पुलिस तो कुछ नहीं कर रही थी। आप सिर्फ सनातनियों को अपमान करते हैं कि सनातनी दंगाबाज हैं। आपको शर्म आना चाहिए, आपको रिजाइन देना चाहिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से। 26,000 हमारे नौजवानों को उन्होंने नौकरियां, पैसा लेकर खाने के चक्कर में उनकी नौकरी चली गई। सरकार की मानसिकता इतनी गंदी थी कि आज वो बेचारे रास्ते पर हैं। आज सनातनियों का अपमान के चलते आज पूरा सनातनी संप्रदाय, सनातनी धर्म के लोग रास्ते पर हैं और पश्चिम बंगाल में दिखा देंगे कि नकली ब्राह्मण बनने से, अपने आप को ब्राह्मण बनने से सनातन नहीं हो सकते हैं। एक्सटेंडेड बांग्लादेश बनाने का जो उनका सपना है, आप देखे होंगे बांग्लादेश के जिहादी संगठन ने उनको कहा है कि आप घोषणा कर दीजिए कि आप भारत के बाहर हैं। अरे, भारत के बाहर बांग्लादेश नहीं, बंगाल को बांग्लादेश नहीं बना सकते हैं। हम लोग बांग्लादेश को लेने वाले हैं, घबराइए मत ममता दीदी आप। जादवपुर में भी तो वही हाल है कि उनको परमिशन नहीं मिल रहा रामनवमी पूजा करने की। देखिए, परमिशन मिले ना मिले, जहां भी रामनवमी का जुलूस निकालना है हम लोग तैयार हैं और सनातनियों के साथ हैं और जुलूस भी निकलेगा। हम लोग सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए रक्त भी देने को तैयार हैं। जय जय श्री राम। को लेकर जो चल रहा है, क्या कहेंगे उस पर? वक्फ बिल पे जो इतना प्रोटेस्ट रास्ते पे चल रहा है। अरे, वक्फ बिल खत्म, ठंडा बस्ता में मोदी जी ने डाल दिया। अब वक्फ बिल अब निकलने वाला नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। 9.5 लाख एकड़ जमीन इन्होंने जो दखल किया है, गरीबों का जमीन, सरकारी जमीन, सब हम लोग लेके रहेंगे और इसका कानून भी बन जाएगा, बहुत जल्दी लागू भी हो जाएगा।